ये पूरी तरह प्रथम दृष्टया ये पूरा पुलिस प्रशासन का फेलियर है। जनता की ये और ज्यादा बढ़ाई उनको बाबा की ही गलती है। ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत कड़े कदम लेना चाहिए। जो आपके श्रद्धालु हैं उनकी जान से खिलवाड़ तो न करें। अगर व्यवस्था सही होती तो ये नहीं होता। जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है तो सिर्फ जो अपने आप को बाबा कह रहे थे उनके सेवादार जो लगे हुए थे। नमस्कार, मैं हूं उदय कुशवाहा और आप देख रहे हैं कालखंड। यूपी के हाथरस जिले में सत्संग में मची भगदड़ में 100 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए। इसके साथ ही सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद से सत्संग कार्यक्रम को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे जनता से और जानेंगे जनता की राय। व्यवस्था जो है गोची को मानते आप व्यवस्था होने की वजह से ये सारा कांड हुआ है। अगर व्यवस्था सही होती तो ये नहीं होता। ले बाबा ने परमिशन तो कम लोगों के लिए थी, ज्यादा बढ़ा दी हमने। ज्यादा बढ़ा दिए तो ये तो सरकार को देखना चाहिए कि क्यों बढ़ा दिए उनने ज्यादा। सरकार जब देखेगी तभी तो ये होगा। आप किसे मानते हो? बाबा को। और जानते जो, जो कम जनता की ये और ज्यादा बढ़ाई उनको बाबा की ही गलती है। दोषी बाबा को ठहराते हैं। आप किसे दोषी मानते हैं पूरे घटनाक्रम में? देखिए, जो कल कांड हुआ हाथरस के पास गांव में और भोले बाबा जी का कोई प्रवचन वहां चल रहा था जैसा बताया जा रहा है, तो इस तरह के आयोजन तो खैर आम है और देश में होते रहते हैं। बड़े इससे भी बड़े बड़े आयोजन हैं, कुंभ मेला भी है, वहां भी प्रशासन करोड़ों के लोगों की व्यवस्था बनाता है, सब सुचारू रूप से चलता रहता है। तो जो मुख्य तथ्य इसमें सुनने में आ रहा है कि वहां शायद 80,000 लोगों की, श्रद्धालुओं की जो अनुमति ली गई थी और उसके विरुद्ध वहां 2.5 लाख आदमी पहुंच गया। तो अब जब सीमित व्यवस्था में तिगने से भी अधिक लोग पहुंचेंगे तो कुछ व्यवस्था तो होगी। उसके बावजूद भी बताया गया कि सुचारू रूप से कार्यक्रम चल रहा था, सब भक्त लोग आनंद ले रहे थे कार्यक्रम का। लेकिन बाबा जी जब जाने लगे अंत में तो लोगों में कुछ ऐसी होड़ सी मची, कुछ महिलाएं आगे बढ़ी कि उनको स्पर्श करने, कोई उनके चरण स्पर्श करना चाह रहा था, तो उसमें काफी भीड़ पीछे से टूटी कि हम भी स्पर्श कर लें बाबा जी को, और उसमें कुछ धक्का मुक्का हुआ और उसमें कुछ लोग नीचे दबे। उसकी वजह से 121 लोगों की जो मौत भी हुई, वो वाकई श्रद्धालुओं की जो 121 मौत बता रहा है प्रशासन, वो बड़ा दुखद बात है। उनकी हम आत्मा को हृदय से श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दो लोगों की जिम्मेदारी है इसमें, प्रशासन की तो है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया इसमें कि प्रशासन हमारा बाहर की व्यवस्था देखता है, अंदर की जो व्यवस्थापक लोग हैं, आयोजक लोग हैं, वो देखते हैं व्यवस्था। तो वहां कुछ कमी रही। और बाद में ये भी बताया गया, मुख्यमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में बोला कि जो सेवादार थे उनके वो खुद ही धक्का दे रहे के लोगों को दूर कर रहे थे और लोग गिर रहे थे, ना कि उनको समझाने के शांत करने के लिए। तो निश्चित है कुछ व्यवस्थापकों की कमी रही है उसमें, कुछ प्रशासन की कमी रही है उसमें। और बाद में बाबा जी जो हैं वो शायद फरार या भूमिगत बताए जा रहे हैं, तो उन्हें भी सामने आके पेश करना चाहिए था। अपने भक्तों के कुछ उपचार की व्यवस्था करना चाहिए थी, उनके प्रति सहानुभूति दिखाना चाहिए थी। तो वो बाबा जी की भी गलत बात कही जाएगी कि वो अभी तक है नहीं। अभी तक मैं लेटेस्ट न्यूज देख के आया हूँ टीवी पे, तो अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है। सेवादार जो हैं उनके मुख्य और वहाँ के व्यवस्थापक और जो आयोजक हैं माथुर साहब हैं, उनके कुछ लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज करा दी गई है। हालांकि एक अच्छी बात है, योगी जी ने खुद संज्ञान लिया इस मामले को। 2 मंत्री तुरंत उन्हें भेजे हैं, 3 मंत्री अभी कैंप करने के लिए भेज दिए हैं। राहत की घोषणा कर दी है केंद्र और सरकार की ओर से। 4 लाख जिनकी मौत हुई है और 1 लाख जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 3 मंत्रियों को कैंप करा दिया है उन्होंने कि वो पूरी नजर रखेंगे, घटनाक्रम पे जांच करेंगे। खुद व्यक्तिगत तौर से 11 बजे आज वो पहुंचे हैं वहां घटनास्थल पे और अस्पताल में। तो ये सब चल रहा है। एक उन्होंने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की कमेटी भी बना दी है, वो भी अपनी जो मुख्य तथ्य हैं जांच करके आगे देगी। SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स लगी हुई है उसमें, वो भी अपनी जांच करके जांच रिपोर्ट दे रही है। लेकिन प्रारंभिक जो तथ्य बता रहे सामने आए, वही भगदड़ और व्यवस्था की कमी के कारण ये हादसा हुआ। और जो भी है, ऐसे हादसे बहुत ही दुखद हैं और इस तरह के हादसों के लिए भविष्य में कुछ रोकथाम के ठोस उपाय सरकार को करने चाहिए। भैया आपका क्या कहना है? क्योंकि बाबा तो शुरू से विवादों में रहे हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने 50 लोगों की परमिशन ली थी और 50,000 लोग इन्होंने पंडाल में बुला रखे थे। इस पे आप क्या कहेंगे? प्रशासन को शायद ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत कड़े कदम लेना चाहिए। जो आयोजक मंडल है, मैं उसी को दोषी मानता हूं। मैं इसे सरकार संवेदनशील है, लेकिन जो आयोजक मंडल है
उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम जो आपके श्रद्धालु हैं उनकी जान से खिलवाड़ तो न करें। उसके लिए आप जितनी परमिशन है उससे अधिक अगर आपको आशंका भी है कि उससे ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो सकती है तो आप तुरंत प्रशासन को सूचित करें। क्या लगता है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है एटा की अगर सही होती तो वहां लोगों की जान बच सकती थी? स्वास्थ्य सेवाएं तो ठीक है, लेकिन जो अचानक भगदड़ हुई और आकस्मिक जब कोई घटना होती है तो उसमें इतनी जल्दी जितना तुरंत उपचार हो सकता है उतना होता है, बाकी इतना मैनेज एकदम तो नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? देखिए, इसमें ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है तो सिर्फ़ जो है, जो अपने आप को बाबा कह रहे थे, उनके सेवादार जो लगे हुए थे। उनके इतने उनने अपने खुद के लगा रखे थे, वही जो है अंदर पूरा कार्यक्रम देखते थे। बाहर पुलिस वालों को तो बाहर लगा दिया जाता था कि नहीं, हमें अंदर पुलिस वाला कोई नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? जिस पे वो खुद पहले जो है पुलिस में थे, लेकिन कहते तो ये हैं कि वो जो है अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ के और फिर कुछ समय जेल में भी रहे हैं और जिस कारण से जेल में रहे वो तो सबको मालूम ही पड़ चुका है। और फिर जो है वहीं से कहने लगा कि मेरे ऊपर नारायण की वो आन लगी है और मैं जो है वो करूँगा और ये करूँगा और इस प्रकार करके उनने जो है किया। मगर जो मेन इसमें जो थे, इनके सेवादार जो लगे हुए थे, उनकी गलती ये रही, अभी मैंने देखा कि जो है वहाँ पे जो लोग उनके पीछे धूल लेने को, उनके चरण छूने को भाग रहे थे, तो उन लोगों ने उन लोगों को धक्का दिया। धक्का दिया है तो उसमें जो है कुछ बच्चे भी गिरे। उन बच्चों को बचाने को उनकी माँ उनके ऊपर बैठ गई, लेट गई कि जब वो बच जाएँ। मगर ऐसी भीड़ में जब ये होगा तो कोई नहीं देखता कि किसके ऊपर क्या हो रहा, सब भागते हैं। और उसी में जो है ये कांड के पीछे पूरा-पूरा हाथ सेवादार लोगों का ही रहा है और किसी का ज़्यादा नहीं रहा। पुलिस प्रशासन को पूरा इल्ज़ाम लगाना गलत और उसके बाद ये कहना भी कि अस्पतालों में जो है नहीं दी गई फैसिलिटी। भई ड्यूटी आवर्स में तो डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं हॉस्पिटल में। जब ड्यूटी आवर्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद अगर कोई भी कैज़ुअल्टी आती है, डॉक्टर्स को इन्फॉर्म किया जाता है, तो वो एकदम से तुरंत उठ के तो नहीं भाग सकते। वो पूरी डिटेल लेंगे, फिर उसके बाद आते हैं और आने में भई अब कोई ये थोड़ी ना कि जो कैंपस के ही अंदर रह रहे हैं। वो उन्हें आने में टाइम लगा, आएँगे तभी पूरी फैसिलिटी देंगे और उसके बाद से वो लोग लगे हुए हैं, डॉक्टर्स भी सबकी सेवा में और इतने मंत्री पहुँचे, कल भी 2-3 पहुँचे, आज भी पहुँचे, पूरी टीम पहुँच रही है और हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जो हैं, वो भी खुद जाके मैंने देखा कि हर मरीज़ से उनका हाल पूछ रहे हैं और जो सबको ये सांत्वना दे रहे हैं। हाथरस में जो घटना घटी है उसके के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जो अभी हाथरस में जो घटना घटी है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। उसमें सबसे पहले जो दोषी है, वो है अपनी जनता, जो बहुत भोली-भाली है, ऐसे लोगों पे विश्वास कर लेती है। और दूसरे नंबर पर जो दोषी है, वो है मीडिया कर्मी, जो ऐसी रिपोर्टिंग नहीं करते हैं कि ऐसी-ऐसी इतना भीड़ बढ़ रही है, जिससे अराजकता फैल सकती है, दुर्घटनाएँ हो सकती हैं। तीसरे नंबर पे दोषी है लोकल का प्रशासन, जो इन घटनाओं पे ध्यान नहीं देता, जो अपने आयोजनों को रिकमेंड तो कर देता है, लेकिन इसको संज्ञान में नहीं लेता किस तरीके से हो रहा है। चौथे नंबर पे है हमारे ढोंगी बाबा, जो इस तरीके से फैले हुए हैं, आयोजनों को, आडंबरों को बढ़ावा दे रहे हैं। और पाँचवें नंबर पे दोषी है हमारा मुख्य प्रशासन, जो इन आडंबर ओढ़े हुए बाबाओं को पूरी तरह से रोक नहीं लगा पाते, उनको जो है दंड नहीं दे पाते, जिससे ये घटनाएं बढ़ती रहे। नहीं, बाबा तो हमेशा विवादों में रहे हैं। कोरोना काल में उन्होंने एक आयोजन में 50 लोगों की परमिशन ली थी और 50,000 लोग उसमें एकत्रित कर लिए थे। नहीं तो वो 50,000 लोग एकत्रित कैसे हो गए, शासन प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए ना। आपसे जो परमिशन ली गई तो उसको शासन में भी जो मतलब गए होंगे लोग, कुछ ड्यूटी लगाई होगी पुलिस वालों की कि भाई इसके देख रेख में को लगो, तो उन्होंने शासन को रिपोर्टिंग क्यों नहीं की कि इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ रही है, कुछ एक्स्ट्रा लोग चाहिए।
तो ये सब चीजों का दोषी तो प्रशासन भी होता है ना। क्या चाहते हैं, ऐसे ढोंगी बाबा को खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल ढोंगी बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो हमारे मीडिया है वो समय समय पर जागरूकता ऐसे लोगों के खिलाफ फैलाए, जिससे लोगों जनमानस आम जनमानस में जागरूकता फैले और इन ढोंगियों के माया जाल में न फंसे। हाथरस कांड में 100 से अधिक लोगों की जान चली है, इसमें आप किसे दोषी मानते हैं? देखिए, पूरी तरह प्रथम दृष्टया ये पूरा पुलिस प्रशासन का फेलियर है, असफलता है। क्योंकि जब भी कोई कार्यक्रम होता है और जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो आयोजक उसकी परमिशन लेते हैं और प्रशासन द्वारा पूरी तरह से जांच करके उसकी कि कितने लोग आ रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम है, कितने लोग जुटेंगे, किस तरह की वहाँ पर सुविधाओं की ज़रूरत है, वो सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं कि नहीं, और उतने लोगों के जमा होने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है कि नहीं। और अगर प्रशासन ने ये सब देखा होता तो वो जगह भी देख ली होती कि जो सुनने में आ रहा है कि वो रास्ते के बगल में कोई बहुत बड़ा नाला टाइप का था, खाई थी, जिसमें कि भगदड़ की वजह से लोग गिरते चले गए एक के ऊपर एक और इस तरह से हादसा हो गया। तो अगर कोई जो तरीका होता है, जो जिम्मेदारी होती है प्रशासन की, अगर वैसा देखा गया होता तो निश्चित ही उस पर भी ध्यान जाता। लेकिन चूंकि एक फौरी तौर पर इसको लापरवाही के साथ काम को किया गया होगा, इसलिए इस पर ध्यान नहीं गया और इतना बड़ा ये हादसा हो गया। कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, लोगों की आस्था होती है, लोग पहुंचते ही हैं। और धार्मिक आयोजनों में कई बार ऐसा होता है कि जितनी उम्मीद नहीं होती है उससे भी ज़्यादा लोग पहुंच जाते हैं। तो ये तो प्रशासन का काम था, आयोजक भी इसमें जिम्मेदार हैं कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं करी। जब आयोजक है वो भी देखता है कि जहाँ पे हम लोगों को बुला रहे हैं वहाँ किस किस तरह की ऐसी कोई खतरा तो नहीं है, ऐसा कोई व्यवस्था फैलने का डर तो नहीं है, वहाँ पर कुछ लगाया जा सकता था, बाढ़ लगाई जा सकती थी, जो रास्ता उबड़ खाबड़ था। हम देखते हैं हमारे यहाँ कई ऐसे लोग कथावाचक आते हैं, बहुत बड़े बड़े जो है कथावाचक जो राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आते हैं, तो मशीनों से जगह समतल होती है, तमाम इंतजाम होते हैं, उसके बाद कार्यक्रम होता है। तो अगर ये सब सोचा गया होता तो निश्चित ही ऐसा हादसा नहीं होता। और ये पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की चूक है और योगी सरकार को इसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए। और प्रशासन की जब बात आती है तो अभी तक ये माना जाता था कि बड़ा इस बात की प्रशंसा होती थी कि योगी राज में जो है प्रशासन बहुत सख्त है, बुलडोजर की बार बार बात होती थी। तो अब वो टाइम आ गया है कि अगर प्रशासन अपने मुस्तैदी से काम करता है तो फिर ये इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई, और क्या इसके दोषियों पे अब बुलडोजर चलेगा क्या, ये एक सवाल है। ये आपको क्या लगता है, कौन जिम्मेदार है आखिर? मेरे हिसाब से तो प्रशासन ही जिम्मेदार है, क्योंकि इसमें निरंतर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी प्रोग्राम होता है इसमें सब लोगों का डिसीजन होता है, प्रशासन से लिया जाता है कि हम ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं और इसमें हमें कितनी सेफ्टी, कितनी सुरक्षा, सारी प्रायोजक को भी देखना चाहिए, प्रशासन को भी देखना चाहिए, और उसी हिसाब से उसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए और संपन्न करना चाहिए। तो इसमें मतलब एक तरीके से सरकार की भी जिम्मेदारी है कि सरकार को क्यों नहीं एक्शन तो लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ी चीज है, प्रशासन को के खिलाफ और प्रायोजक के खिलाफ सरकार को उसका वो करना चाहिए। लेकिन बाबा तो शुरू से विवादों में रहे हैं। कोरोना काल में इन्होंने 50 लोगों की परमिशन ली, 50,000 लोग घुसा दिए पंडाल में। क्या इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये अंधविश्वास का जो सिलसिला जो चल रहा है, इसमें लोगों को ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें अपने लिए खुद करना चाहिए। देखिए, सब कुछ अच्छा बुरा सारा चीज कुछ आप सबको पता है, ऐसा नहीं किसी को पता नहीं, बस समझना पड़ेगा। दूसरा बताता है, हम समझते हैं, तो ये अगर खुद समझ लें तो हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं। यदि आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आए तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपकी हक की बात पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।